तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, परसेंटेज में जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज, और ये थोड़ी क्लासेस और कवर करेगा। ये टॉपिक थोड़ा लेंथी टॉपिक है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं, और प्लस पिछली क्लास में मैंने थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 भी आपको करा दी थी, जिसको बोला जाता है शॉर्टकट। क्लियर? तो ये जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल सेम थ्योरम्स पे रहेगी, बस इसमें मैं नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो कि उस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हो। एक ही थ्योरम से सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको इतना नोट डाउन जरूर कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस थ्योरम से सॉल्व होंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप वो रूल या वो शॉर्टकट लगा सकें। चलिए, तो शुरू करने वाले हैं। एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूं जो कि बिल्कुल सेम थ्योरम से होगा। अभी थ्योरम भी बताऊंगा आपको, एक बार रिवाइज करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ये हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, जिसमें रिडक्शन इन कंजम्पशन। यहां पर जो नया टॉपिक हमारा आज का रहेगा वो है रिडक्शन इन कंजम्पशन। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इस टॉपिक का मतलब आपको समझाता हूं। देखिए, रिडक्शन मतलब होता है कम होना, है ना। रिड्यूस का जो मतलब होता है, वैसे जो मेन वर्ड होता है वो होता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है जब कोई चीज कम हो जाए पहले से, ठीक है। और कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कंजम्पशन का मतलब समझने से पहले आपको इनकम का मतलब पता होना चाहिए, और जो कि काफी लोगों को पता भी होगा। इनकम बोलते हैं जो भी पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर अभी हम एक फैमिली की बात करेंगे, मतलब फैमिली मेंबर, मतलब बहुत सारी फैमिलीज की बात ना करते हुए एक ही फैमिली के हिसाब से आप इस टॉपिक को समझो, ठीक है। तो कंजम्पशन, इनकम होता है जो भी पैसा कमाया गया, और कंजम्पशन होता है जो भी पैसा खर्च किया गया, ठीक है। मतलब एक वर्ड आता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब होता है हमारा खर्चा, इनकम होता है हमारी कमाई, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं आय। और एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? व्यय, ठीक है ना। ये ज्यादा शुद्ध हिंदी है, मैंने एक्चुअली हिंदी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, तो इस वजह से मेरे को पता है, ठीक है। तो हिंदी के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो आय और व्यय के नाम से इसको समझेंगे। और कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन देखिए है तो ये व्यय ही, कहने का मतलब कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर एक ही चीज है बिल्कुल। हालांकि असली दुनिया में इसके अलग मतलब भी हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर होता है जितना आपने खर्च कर दिया, पैसा खर्च कर दिया। अब पैसा खर्च करके कुछ ना कुछ तो लिया होगा ना आपने, जैसे कि आपने कोई खाने का सामान, या आपने कोई पहनने का सामान, या घर में सजाने का सामान, कुछ भी लिया होगा। इनकम को खर्च करके कोई भी सामान घर लाते हैं तो उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर, और जब उस सामान को आप यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है कंजम्पशन, ठीक है। अब जैसे कि आपने दूध खरीद के जब आप घर लाए तो एक्सपेंस आपने कर दिया, एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, और जब तक आप उसको यूज नहीं करते हो कंजम्पशन नहीं माना जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको यूज कर लिया तो कंजम्पशन माना जाएगा। लेकिन फिलहाल इन तरह के जो इस तरह के क्वेश्चंस आज मैं कराने वाला हूं उसमें दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? वैसे कंजम्पशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोग भी बोलते हैं, ठीक है, उपभोग। तो ऐसा लग रहा है ये इंग्लिश से हिंदी की ट्रांसलेशन की क्लास चल रही है, लेकिन अब हम क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ आएगा मैंने यहाँ पे मतलब क्यों लिखे हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इफ अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, ठीक है। इसमें देखो, एक चीज तो आप पहले ये समझ लो कि दो केस होंगे, और दोनों केस में जो खर्चा है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। कहने का मतलब, अब क्या होता है घर में, हम लोगों के घर में एक बजट बनाया जाता है जिसमें हम ये सोच लेते हैं कि इतना पैसा हम लोग खाने पीने पे खर्च करेंगे, है ना। तो मान लो एक फैमिली की जो इनकम है वो 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए, जिसमें से उनका जो बजट बनता है वो ये कहते हैं कि 2,500 रुपए हम लोग खाने पे खर्च करेंगे ही करेंगे, लेकिन ना इससे ज्यादा करेंगे और ना इससे कम करेंगे। तो ये क्वेश्चन है ना, इस पे डिपेंड करता है। अब ऐसे केस में अगर वो जो सामान लेते हैं वो महंगा हो जाए, उनकी उसकी कीमत बढ़ जाए, अगर उस सामान की कीमत बढ़ जाए तो वो जाहिर सी बात है सामान कम लेना शुरू कर देंगे, है ना। सामान कम ले लेंगे क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, 2,500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे वो। भले ही सामान कम ले लेंगे महंगा करोगे तो, लेकिन करेंगे तो 2,500 रुपए खर्च। इतना क्लियर? और दूसरे केस में अगर सामान सस्ता हो जाए,
अगर उसके प्राइस गिर जाए तो वो कहते हैं हम ज्यादा भी ले लेंगे, लेकिन करेंगे 2500 रुपए खर्च। ठीक है, तो ये जो केस है ना बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आप एक चीज समझो कि अगर वस्तु की कीमत, अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी चीज का, है ना, प्राइस बढ़ रहा है, तो उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये तो हमने रूल पढ़ा ही है, इकोनॉमिक्स जिन 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 बच्चों ने पढ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, मान लो वो 2500 रुपए में कुछ सामान लेता था, लेकिन उस सामान की जो कीमत है वो 20% बढ़ गई। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर reduces his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको निकालना है कि जो हाउस होल्ड है, मतलब जो घर में रहने वाला आदमी है, वो अपने कंजम्पशन को कितना कम करे। कंजम्पशन मतलब बता दिया मैंने, कंजम्पशन मतलब बता दिया। तो अपने कंजम्पशन को कितना कम करे कि उसका खर्चा, देखो तीसरी चीज आ गई ना, उसका खर्चा सेम रहे, नॉट टू इंक्रीज। ठीक है ना, यहां से पढ़ना इस चीज को, नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। अब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके पास दो ऑप्शन है, अगर जितना पहले लेता था उतना ही ले तो वो पैसे ज्यादा दे, भाई सीधी सी बात है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो चलो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि मान लो वो जो आदमी है वो 100 रुपए मिल्क पे खर्च करता है, ठीक है, 100 रुपए दूध पे खर्च करता है, और इसमें उसको 2 लीटर दूध मिल जाता है। तो रोज उसने ये सोचा हुआ है कि 100 रुपए मैं खर्च करूंगा जिसमें मुझे 2 लीटर दूध मिल रहा है। अब दूध की कीमत कितनी हो गई, यहां पे कितनी होगी कौन बताएगा? 50 रुपए नहीं हो गई 1 लीटर की, 1 लीटर की 50 रुपए हो गई। अब मान लो दूध की कीमत बढ़ के, फॉर एग्जाम्पल बढ़ के 75 रुपए हो गई। देखो मैं ज्यादा बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए सिर्फ, कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो 1 लीटर दूध जो 50 रुपए में लेता था वो 75 रुपए में हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है, देखो भाई मैं है ना 100 रुपए ही खर्च कर सकता हूं, अपना एक्सपेंडिचर नहीं इंक्रीज करूंगा। अगर वो 2 लीटर अभी भी लेना चाहे तो उसको कितने देने पड़ेंगे? 150 रुपए। लेकिन वो कह रहा है नहीं दे रहा मैं 150 रुपए, मैं 100 रुपए में ही खुश हूं, भले ही दूध कम दे दो मेरे को। तो अब वो कितना दूध ले पाएगा? देखो 50 रुपए का तो 1 लीटर हो गया, 50 रुपए का 1 लीटर हो गया, उसके पास और 50 रुपए बचे। ठीक है, तो आप लगभग लगा लो क्या वो 2 लीटर ना लेके वो कितना ले पाएगा? देखो 50 रुपए और बचे हैं, अब 75 का हो गया है ना, तो 1 लीटर 75 का, तो इसका मतलब 1/3 लीटर ले पाएगा वो। अब देखो 1 लीटर 75 का 25 रुपए बचे, तो इसका 1/3 और आ जाएगा। हाँ तो मतलब 1 लीटर तो पूरा आ जाएगा और 1/3 लीटर ले पाएगा वो, तो मतलब कम हो गया ना। तो अब वो ये पूछ रहा है कि इसमें और इसमें कितना परसेंटेज कम हुआ। पहले जितना दूध ले जाता था और अब जितना दूध ले जाता है तो उसमें कितना परसेंटेज गिरावट आई। ठीक है, अब समझ आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया। आंसर बहुत आसान है, आंसर करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन इसीलिए मैं आपको टाइम लेके समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन याद हो जाए आपको। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। यहां पर अगर इसकी कीमत गिर जाती तो जाहिर सी बात है वहां पर उसका जो एक्सपेंडिचर है सेम रखने के लिए उसको अपने कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ता। अगर किसी चीज की कीमत सस्ती मिलने लग गई और वो एक्सपेंडिचर सेम रख रहा है, 3 चीजें बताई हैं मैंने आपको, इनकम, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए उसको कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तभी वो सेम खर्चा होगा। ठीक है, चलो करना कुछ नहीं है, आपको जो मैंने थ्योरम 1 बताई थी ना, थ्योरम 1 क्या बताई थी? x अपॉन 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी हुई है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है 20%, आपको और कुछ नहीं दिया हुआ। और यहां पर एक और चीज नोट करना कि यहां पर शुरू में आपको रेज दिया हुआ है, मतलब कीमत बढ़ी है। ठीक है, तो कीमत बढ़ी है तो याद रखना आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर कीमत घटी होती तो यहां पे माइनस कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है, देख के आंसर निकालें। चलो ऊपर आ गया 20,
नीचे आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20/120 क्या होता है, 1/6। ठीक है, 50 और 6 को काटो, सॉरी 100 और 6 को काटेंगे तो 50/3 आ गया, आंसर आ गया बी। बिल्कुल सही बताया, आंसर बी है मेरा। क्लियर? तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, आप अगर क्वेश्चन समझ जाओ तो ये आंसर कुछ भी नहीं है इस फॉर्मूले से। क्लियर? सॉल्व भी कर देता हूं ताकि कुछ बच्चों को जो कंफ्यूजन है वो ना रहे। तो यहाँ 20 लिखा, यहाँ पे 100 + 20 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब मुझे पता है ये 20 और 120 है, 20 और 120 को काट के 1/6 कर सकता हूं। ठीक है, जो कि हो गया। अब इसको आप खुद कर लेना सॉल्व। 100/6 को हम लिखते हैं 16/2/3%। 16/2/3%। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो वस्तु की कीमत है, ठीक है, प्राइस, और जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहना चाहिए, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। अब कंजम्पशन में ऊपर या नीचे जाएगा तो वही पूछेंगे कि कंजम्पशन में ऊपर या नीचे कितना जाएगा। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिक्रीज हो रहा है प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो इस बार जो शुगर का प्राइस है डिक्रीज हो रहा है 25% से। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज हिज कंजम्पशन। अब जाहिर सी बात है जब प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि खर्चा सेम हो रहा है। यहां पे लिखा है कि क्योंकि प्राइस गिर गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना खर्चा भी कम कर दे। यहां पे लिखा है नॉट टू डिक्रीज, खर्चा सेम रखना है उसको। तो जाहिर सी बात है वो चीनी ज्यादा लेनी शुरू कर देगा। अब पूछा है कितनी ज्यादा लेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर निकालो। देखो यहां पे 25 लिखो क्योंकि यहां पे 25 दे रखा है, और इतना याद रखना क्योंकि पहली लाइन में डिक्रीज दिया हुआ है। ठीक है, डिक्रीज जब भी दिया होता है तो हमको थ्योरम 2 लगानी होती है। ठीक है, दूसरी वाली थ्योरम लगानी होती है जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। और यहां पर आपको 100 - x करना है इस बार, 100 - x मल्टीप्लाई बाय, सॉरी हाँ, x अपॉन 100 - x मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। चलो तो ये देखो 25 ऊपर लिख दिया मैंने, 100 - 25 कितना हो गया, 75 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दो। अब ये 1/3 हो गया है, 100/3 मैंने आपको बताया था कि 33 1/3% है। ठीक है, देखो नंबरों से दोस्ती इस तरह से होती है। आपने देखते ही बता दिया होगा कि 100/3 है तो 33 1/3 होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए जब आप बहुत बार एक ही क्वेश्चन को करोगे और यही चीज रिपीट होती जाएगी तो आप देखोगे कि आपका आंसर अपने आप ही सही आ जाएगा। क्लियर? चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो तरह के और क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि इस टाइप में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। और इसी के साथ खत्म हो जाएगा जो थ्योरम 1 और 2 मैंने कराया है उसके ऊपर निर्भर जितने भी क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक नए तरीके की थ्योरम कराऊंगा। चलो इसका भी आंसर आप वैसे खुद ही निकालो और मुझे सीधा सीधा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूं, तो ये आपको होमवर्क के लिए देने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो इस वीडियो में दिखाए गए सारे क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में।